आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ एक क्राइम स्टैटिस्टिक नहीं है। ये कहानी हमारे एक बहुत ही गहरे डर को छूती है। वो डर जो भरोसे से जुड़ा है, और वो भी कहा उस जगह पर जिसे हम सबसे महफूज मानते हैं, हमारा अपना घर। तो ये तीन चीजें यही इस पूरी कहानी की बुनियाद हैं। एक घर जिसे एक किला होना चाहिए था, है ना? एक कत्ल जिसने एक पूरी जिंदगी खत्म कर दी, और एक भरोसा जो ऐसे टूटा जैसे कोई कांच का टुकड़ा हो। चलिए इस पूरे मामले को जरा गहराई से समझते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है दिल्ली से। एक ऐसी खबर आई जिसने शहर के पूरे शोर शराबे के बीच एक अजीब सी डरावनी खामोशी पैदा कर दी। जरा सोचिए, एक जवान लड़की अपने ही घर के अंदर सेफ नहीं थी। ये वो पहली खबर थी, वो पहली जानकारी जो बाहर आई, और सच कहूं तो जिसने भी सुना वो अंदर तक हिल गया। और जानते हैं इस खौफनाक सच का पता कैसे चला? परिवार वाले परेशान थे, लगातार फोन कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। जब बहुत देर तक कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, तब जाकर उनके मन में किसी अनहोनी का डर बैठा। जब पुलिस मौके पर पहुंची और घर के अंदर दाखिल हुई तो सबूत तो थे, लेकिन सब बिखरे हुए। और इन सब के बीच बस एक ही सवाल था, सबसे बड़ा सवाल, कि इस भरोसे का खून आखिर किसने किया? तो सबसे पहला सवाल जाहिर है यही था कि सस्पेक्ट कौन है। क्या ये कोई अनजान लुटेरा था, या फिर कोई पुरानी दुश्मनी का मामला था? इन्वेस्टिगेशन किस तरफ जाएगी, इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं था। और यहीं पर यह पूरा केस एक बहुत ही भयानक मोड़ लेता है। जो कातिल था वो कोई अजनबी नहीं था, वो कोई बाहर का इंसान नहीं था, बल्कि वो वही शख्स था जिसे परिवार ने कभी अपने घर पर काम के लिए रखा था, जिस पर उन्होंने भरोसा किया था। इस पूरे क्राइम का सबसे डरावना पहलू यही था, जानकारी का हथियार। मतलब जब कोई ऐसा इंसान जिस पर भरोसा किया जाए, वो घर की हर छोटी बड़ी जानकारी को, घर की हर कमजोरी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करे। देखिए, आरोपी के पास सिर्फ एक इरादा नहीं था, उसके पास एक पूरा प्लान था। उसे सब पता था, घर में कौन कब आता जाता है, अंदर आने जाने के आसान रास्ते कौन से हैं, घर का सिक्योरिटी सिस्टम कैसे काम करता है। और ये सारी की सारी जानकारी, ये सारी ताकत उसे उसी भरोसे की वजह से मिली थी। अब इस पूरे अंधेरे में अगर कोई उम्मीद की किरण थी, तो वो थी दिल्ली पुलिस की तेज कार्रवाई। देखते हैं कि आखिर उन्होंने इस पहेली को सुलझाया कैसे। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन हाँ, सिर्फ 12 से 24 घंटे, बस इतने ही वक्त के अंदर पुलिस ने एक्शन लिया। इतनी तेजी से काम हुआ कि आरोपी को न तो भागने का मौका मिला और न ही सबूत मिटाने का। लेकिन सवाल ये है कि ये इतनी जल्दी हुआ कैसे? देखिए, पुलिस ने बहुत सिस्टमैटिक तरीके से काम किया। सबसे पहले आसपास के जितने भी सीसीटीवी फुटेज थे उन्हें खंगाला गया। वहां से सस्पेक्ट की मूवमेंट का पता चला। फिर उसके मोबाइल फोन की लोकेशन को ट्रैक किया गया। बस इन दोनों कड़ियों को जोड़ते ही पूरी तस्वीर साफ हो गई और पुलिस सीधा मुजरिम तक जा पहुंची। ठीक है, तो मुजरिम तो पकड़ा गया, वो सलाखों के पीछे था। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी बाकी था कि आखिर इस पूरी हैवानियत के पीछे वजह क्या थी? क्यों किया ये सब? सोचिए ना, जिस इंसान को कभी परिवार का हिस्सा जैसा समझा गया, वो इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकता है? उसके अंदर इतनी नफरत कहाँ से आई? आखिर उसका मकसद क्या था? तो जो शुरुआती जांच हुई उसमें 3 बातें सामने आई। पहली, हो सकता है कोई पुरानी दुश्मनी हो, कोई पर्सनल गुस्सा। दूसरी, शायद पैसे या नौकरी को लेकर कोई झगड़ा हुआ हो। और तीसरी वजह ये भी हो सकती है कि ये सब सिर्फ घर की अंदरूनी जानकारी का गलत फायदा उठाने के लिए एक सोची समझी प्लानिंग हो। हाँ, पर एक बात यहाँ याद रखनी बहुत जरूरी है, ये सब अभी सिर्फ शुरुआती अंदाजे हैं जो जांच में सामने आए। असली मोटिव क्या था, असली वजह क्या थी, ये तो पूरी कानूनी कार्रवाई के बाद ही साफ हो पाएगा। तो ये केस सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक आईने की तरह है जो हमें समाज के तौर पर कुछ बहुत कड़वे लेकिन उतने ही जरूरी सबक सिखाता है। जैसे ही ये खबर बाहर आई, सोशल मीडिया पर तो जैसे आग ही लग गई। लोगों ने अपने डर, अपनी चिंताएं शेयर करनी शुरू कर दी, और हर कोई बस एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या हम सच में अपने घरों में भी महफूज हैं? और लोगों के मन में जो डर बैठ गया था, उसे ये एक लाइन शायद सबसे अच्छे से बताती है कि जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है, कई बार वही सबसे बड़ा खतरा बन सकता है।
ये एहसास कि खतरा बाहर सड़कों पर नहीं बल्कि हमारे अपने दरवाजे के अंदर भी हो सकता है। तो फिर किया क्या जाए? खुद को कैसे सुरक्षित रखा जाए? देखिए, कुछ बहुत ज़रूरी कदम हैं जो उठाए जा सकते हैं। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी, किसी को भी काम पर रखने से पहले उनका पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूर करवाएं। दूसरा, घर के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरे लगवाएं, और ये सिर्फ निगरानी के लिए नहीं बल्कि ज़रूरत पड़ने पर ये सबसे बड़ा सबूत होते हैं। और आखिर में, अगर कोई कर्मचारी काम छोड़कर चला गया है तो ये पक्का करें कि घर में उनकी एंट्री पूरी तरह से बंद हो। ये एक बहुत बहुत कड़वी सच्चाई है। हम एक तरफ सोचते हैं कि हमारा घर सबसे सेफ जगह है, हमारा किला है, लेकिन हकीकत ये है कि सबसे बड़े खतरे कई बार अंदर से ही आते हैं। हम सोचते हैं कि हम लोगों को अच्छी तरह जानते हैं, जिन्हें हम अपनी जिंदगी में आने देते हैं, लेकिन बिना वेरिफिकेशन के किसी पर भरोसा करना एक बहुत बड़ा रिस्क है। और आखिर में ये घटना हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि हम भरोसे और सुरक्षा के बीच एक बैलेंस कैसे बनाएं। क्योंकि देखिए, बिना भरोसे के तो जिया नहीं जा सकता, लेकिन आंख बंद करके भरोसा करना भी जानलेवा हो सकता है। तो वो बीच का रास्ता क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।